Hello students, now we will continue with our chapter force, friction and pressure, in which pressure part is left. Then today we will start with pressure. In this portion we will learn about what is pressure, effect of pressure and application of pressures. Okay, now let's start. Okay students, pressure क्या होता है? What is pressure? एक्चुअली आप लोगों ने फोर्स पढ़ा हुआ है, फोर्स का तो आपने पढ़ा है, आपको याद होगा कि फोर्स मतलब पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स, राइट? व्हेन इट द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पर यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। यानी कि फोर्स क्या है? जब हम कहीं भी किसी भी चीज़ को खींच रहे हैं या उसको धक्का दे रहे हैं तो फोर्स कहलाता है। अब जब वो फोर्स आपका किसी ऑब्जेक्ट पर एक पर्टिकुलर एरिया में लगता है, एक फिक्स एरिया में लगता है, तो वहाँ पर हम उसे कहते हैं प्रेशर। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम बात करें प्रेशर की, तो प्रेशर क्या है? प्रेशर का मतलब क्या है कि अगर आप एक नेल है और इस नेल को जो कील होती है लोहे की, उसको जब हम दीवार में ठोकते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, उस पर जब हम स्ट्राइक करते हैं तो उसका फ्लैट वाला पार्ट होता है, उस पर स्ट्राइक करते हैं, पॉइंटेड वाला पार्ट होता है वो दीवार के अंदर जाता है। ठीक, इसलिए वो चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है सरफेस पर। ठीक है, सरफेस यानी कि सरफेस एरिया कितना है उसका, कि वो कितना चौड़ा है या कितना पतला है। ठीक, और दूसरा वो जो है वो आपका डिपेंड करेगा एरिया पर। अब देखिए, सपोज़ कीजिए जैसे कि हम बात करते हैं फोर्स जो है आपका, वो फोर्स हम लगा रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर, और ऑब्जेक्ट पर जो हम फोर्स लगा रहे हैं तो जिस चीज़ से लगा रहे हैं ना उसका एरिया कितना है बेटा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि नेल की हम बात करते हैं, जो नेल होती है, कील है, उसको हम पॉइंटेड की जगह फ्लैट साइड से अगर दीवार में ठोकने की कोशिश करें तो वो जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया। तो मीन सीधा सीधा लॉजिक निकल के आता है कि अगर सरफेस एरिया बढ़ता है तो जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। ठीक है, और अगर सरफेस एरिया कम होता है तो प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक, तो ये जो आपका प्रेशर है वो क्या कहलाता है? उसको अगर हम देखते हैं तो उसका फॉर्मूला आपका बनता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया में हमारा प्रेशर बन जाता है। और प्रेशर की जो एसआई यूनिट है वो कहलाती है पास्कल। पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपका फोर्स का यूनिट कहलाता है। यानी कि हम लिखते हैं, जैसे हम फोर्स में लिखते थे न्यूटन, ऐसे ही प्रेशर में हम लिखेंगे यहाँ पर आपके लिए पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया बेटा कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, इससे न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने होंगे, इसलिए बताया। ठीक, तो यहाँ तक हो गया हमारा कि फोर्स क्या है, प्रेशर क्या है एंड प्रेशर किस पर डिपेंड कर रहा है। प्रेशर किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होने वाला फोर्स है जो एक पर्टिकुलर एरिया पर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, वो डिपेंड करता है सरफेस एरिया पर। नेक्स्ट है आपका रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स, प्रेशर एंड एरिया। मीन्स दोनों को या तीनों को हम किस तरह से एक फॉर्मूले में रखते हैं, वो आपका रिलेशनशिप कहलाता है। यानी दोनों किस तरह से एक दूसरे पर डिपेंड हैं। ठीक, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेशर के लिए हम लिखते हैं बेटा फोर्स अपॉन एरिया। ठीक, अब सपोज़ कीजिए आपको एक क्वेश्चन के अंदर अगर प्रेशर पूछा है तो आप फोर्स और एरिया आपको दिया गया होगा। अब सपोज़ वहीं पर आपको फोर्स और प्रेशर दिया है और एरिया नहीं दिया गया है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा? वहाँ पर हम एरिया इज इक्वल टू फोर्स अपॉन प्रेशर कर देते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन जो आपका पहला वाला जो आपको मैंने फॉर्मूला बताया उसी में बस क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो फोर्स अपॉन प्रेशर हो जाता है एरिया। और अगर आपको एरिया और प्रेशर दिया गया है, फोर्स नहीं दिया गया है, तो क्या हो जाएगा? फोर्स इज इक्वल टू एरिया इनटू प्रेशर। ठीक, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब सीधा सा है कि अगर हम एरिया बढ़ाते हैं तो प्रेशर कम होगा, फोर्स बढ़ाते हैं तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया और प्रेशर जो है वो प्रेशर, एरिया और फोर्स एक दूसरे के साथ में इस तरह के रिलेशनशिप में है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट टॉपिक इज एग्जांपल्स ऑफ प्रेशर एंड एरिया। ठीक है, अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं प्रेशर और एरिया की, तो यहाँ पर जो आपका पहला एग्जांपल मैंने आपको स्लाइड में इस वीडियो में दिया हुआ है वो क्या बेटा? एक नीडल जो होती है वो पॉइंटेड एंड होता है, स्मॉल सरफेस होता है, जिसकी वजह से वो लार्ज फोर्स लगाती है किसी भी
ऑब्जेक्ट के ऊपर और पूरी प्रेशर के साथ में वो उस बैग के अंदर या जिस कपड़े को हम सिल रहे हैं उसके अंदर चली जाती है। ठीक है, तो इट मीन्स हमें क्या करना है, सीधा सा है, सरफेस एरिया अगर हम कम करते हैं तो हमारा प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक, दूसरा जो हम बैग उठाते हैं, ठीक है, जो आपके बैग हैं स्कूल बैग से बेटा, उसमें आप लोगों ने खुद ने फील किया होगा, उनकी जो स्ट्रिप्स होती हैं जिन्हें आप कंधों पर डालते हो, वो स्ट्रिप्स अगर पतली हैं तो आपको बैग जो है वो भारी लगता है, और अगर वही स्ट्रिप अगर आपकी थोड़ी सी ब्रॉड है, चौड़ी है, तो वो बैग आपको ऐसा लगेगा थोड़ा सा हल्का हो गया है। ठीक है, सेम ऐसा ही बाल्टी के साथ होता है। एक इक्वल वेट वाली पानी भरिए उसमें और बाल्टियाँ लीजिए दो ऐसी, एक जिसका हैंडल जो है वो ब्रॉड हो, थोड़ा सा चौड़ा होना चाहिए, और एक जो पतला हैंडल हो। जब आप उठाएंगे तो आपको खुद को फील होगा कि जो पतला वाला हैंडल था वो आपको ज़्यादा भारी लग रहा है एज़ कम्पेयर टू ब्रॉड हैंडल। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सरफेस एरिया कम हुआ, प्रेशर आपकी उंगलियों पर ज़्यादा था। प्रेशर आपकी उंगलियों पर ज़्यादा होने की वजह से वो आपको हैवी लग रहा था। सरफेस एरिया बढ़ा, प्रेशर कम हुआ, जिसकी वजह से वो हल्का लग रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका प्रेशर वर्क करता है। दूसरा, अगर हम एक जो आपका नाइफ होता है, उस नाइफ को ही देखिए, नाइफ के दो एंड होते हैं, एक थोड़ा सा ब्लंट होता है यानी कि जो पैना नहीं होता, दूसरी साइड में शार्प होता है। ठीक, तो जो शार्प वाला होता है पतला होता है एज़ कम्पेयर टू अदर साइड। इस वजह से हम जब भी उससे कोई भी चीज़ काटते हैं तो वो ईजिली उसमें कट जाता है। राइट, देन नेक्स्ट जो इसका एप्लीकेशन जो हमारे आसपास यूज होता है बेटा, वो होता है द टायर ऑफ ट्रैक्टर्स आर वाइडर। मतलब टायर होते हैं ट्रैक्टर के, वो वाइडर होते हैं। क्यों? क्योंकि वो मिनिमाइज कर देते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय ट्रैक्टर ऑन ग्राउंड। तो क्या होता है देखिए, जैसे अगर ज़्यादा ब्रॉड टायर होंगे तो प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वो ट्रैक्टर जो है वो ज़मीन के अंदर अच्छे से ज़मीन पर अच्छे प्रेशर लगा सकेगा। और अगर जहाँ पर गड्ढे होंगे या ज़मीन जो है वो अच्छी नहीं होगी, लूज सॉइल होगी वहाँ पर, तो वहाँ भी वो आराम से चल सकते हैं ट्रैक्टर। इस वजह से खेत में जब हम चलाते हैं तो खेत में क्या होता है, पानी भरा होता है, तब भी ट्रैक्टर बहुत ईजिली चल जाता है, क्योंकि उसके टायर जो है वो ब्रॉड होते हैं, कम फोर्स लगता है, तो प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, सेम इसी का एक और एग्जांपल हम देखते हैं, कैमल को हम क्या कहते हैं? कैमल को हम कहते हैं शिप ऑफ द डेजर्ट में वो जिस तरह से चलता है उस तरह से कोई भी नहीं चल सकता। ठीक है, घोड़ा जो है वो आपका नॉर्मल रोड पर बहुत तेज़ भाग सकता है, लेकिन रेगिस्तान में जहाँ रेत बहुत ज़्यादा हो वहाँ पर उसको परेशानी होती है। ठीक है, तो वहाँ पर जो कैमल है उसको एडवांटेज क्या है बेटा? उसके जो पैर होते हैं वो बड़े होते हैं, ब्रॉड और चौड़े होते हैं। इसके अलावा उसके पैरों के अंदर स्पंजी टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, जो उसको वहाँ पर ईजिली रन करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि उसका पैर चौड़ा होता है, चौड़े होने की वजह से वहाँ पर प्रेशर कम लगता है और वो ईजिली वहाँ भाग सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जो कैमल है वहाँ पर उसके पैरों का कम सरफेस एरिया उसको ज़्यादा अच्छे से वहाँ जो सैंड है उसमें भगा सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक देखिए, वहाँ तक हमने पढ़ा प्रेशर के एप्लीकेशन। नाउ नेक्स्ट है बेटा कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस, यानी कि लिक्विड और गैस जो हैं वो भी इक्वल प्रेशर अप्लाई करती हैं। ठीक है, जैसे कि प्रेशर लग रहा है तो लिक्विड और गैस भी प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। लिक्विड का जो प्रेशर होता है बेटा, उसका प्रेशर जिस कंटेनर में वो है उस कंटेनर की वॉल्स पर लगता है। ठीक है, लिक्विड एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर पुट इन। राइट, यानी कि वो जिस बर्तन में रखे हुए हैं उस बर्तन पे वो अपना प्रेशर लगा रहे हैं। द प्रेशर दैट अ लिक्विड एक्सर्ट ऑन द बॉटम ऑफ द कंटेनर इज डिपेंडेंट अपॉन अ हाइट ऑफ द लिक्विड इन द कंटेनर। मतलब कि जो आपका लिक्विड है वो कंटेनर में है, अब वो कंटेनर कितना ऊंचा है, ठीक है, उसकी हाइट पर डिपेंड करता है कि वो प्रेशर किस तरह का होगा। क्योंकि ज़्यादा ऊंचा होता है तो उसकी डेप्थ पर जो उसका बॉटम होता है वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक है, हाईएस्ट प्रेशर जो होगा वो बॉटम में होगा और ऊपर की साइड में जो प्रेशर होगा वो कम होगा। ठीक, लिक्विड जो है बेटा वो एक्सर्ट करेगा प्रेशर, तो वहाँ पर आप कैसे देख सकते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए एक बॉटल है आपके पास में, ठीक है, अब उस 2 लीटर की जो बोतल आती है कोल्ड ड्रिंक की, उस बोतल के एक तो थोड़ा सा बिल्कुल लास्ट में जो उसका बॉटम है उससे थोड़ा ऊपर वहाँ पर एक छेद करिए और एक छेद करिए ऊपर से थोड़ा सा नीचे जहाँ तक वो पानी भरा है आपने। अब जब आप देखेंगे तो प्रेशर जो है, मतलब पानी जो अपने आप जो तेज़ निकल रहा होगा वो नीचे वाले जो होल आपने किया था वहाँ से निकल रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है।
ठीक है। लिक्विड जो होता है बेटा वो प्रेशर इस तरह का होता है कि वो हर जगह पर प्रेशर इक्वल नहीं होगा, वहाँ पर प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा। हाईएस्ट जो होगा प्रेशर वाटर का वो डेप्थ पर होता है। यही वजह है जो डैम बनाए जाते हैं ना, तो उन डैम के अंदर डैम्स जो वॉल खड़ी होती हैं डैम में, उन वॉल्स में जो उनका बॉटम होता है वो चौड़ा होता है और ऊपर आते आते वो पतला हो जाता है, क्योंकि बॉटम पर पानी का ज़्यादा प्रेशर लगता है। ओके। अब इसी जगह पर अगर आपका जो कंटेनर है जिसमें हमने पानी रखा हुआ है वो इक्वल डेप्थ पर है, यानी कि एक गोल कंटेनर ले लिया हमने, ठीक। अब उस गोल कंटेनर में अगर हम छेद करते हैं तो वहाँ से जो प्रेशर लगेगा उन पॉइंट्स पर वो पानी जो है वो इक्वल लगाएगा, ठीक। अगर सेम डेप्थ पर है तो इक्वल लगाएगा, अगर हाइट पर है और हाइट से बॉटम में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर बॉटम में सबसे ज़्यादा प्रेशर जो है वो अप्लाई होता है, ठीक है। ये था आपका प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस एंड अभी से मैंने लिक्विड बताया। गैस की अगर हम बात करते हैं तो गैस क्या बेटा, गैस भी जो है वो प्रेशर कंटेन करती एक्सर्ट करती है। इसका अच्छा सा एग्जांपल आपने देखा है, जो बलून होता है बेटा, बलून की वॉल्स पर गैस के थ्रू प्रेशर डाला जाता है जिसकी वजह से वो ब्लोन अप हो जाता है, फूल जाता है, राइट। अब उस बलून को अगर हम धूप में रख देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, धूप की गर्मी की वजह से जो गैस है वो एक्सटेंड होती है। एक्सटेंड मतलब क्या होता है, वो फूलने लगती है, फैलती है तो वो बलून की बॉल्स पर प्रेशर लगाती है और एक ऐसा टाइम आता है कि वो हवा इतनी ज़्यादा फैल जाती है कि बलून की वॉल्स को फोड़ देती है, यानी कि जो गुब्बारा है आपका वो फूट जाता है, ठीक। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, उसकी वजह से गैस भी पूरी तरह से एक अच्छा पावरफुल प्रेशर लगाती है किसी भी कंटेनर में या ऑब्जेक्ट में जिसके अंदर उसको हम रखते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर ऑन द अर्थ एंड ऑन एवरी ऑब्जेक्ट दैट प्रेजेंट ऑन द अर्थ। यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि जो एयर है वो एयर भी हमारे ऊपर अर्थ पर प्रेशर लगा रही है, ठीक है, और वो प्रेशर जो है वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। ये जो अर्थ है, हमारे अर्थ के चारों तरफ एक एटमॉस्फेयर है और उस एटमॉस्फेयर ने अर्थ पर प्रेशर लगाया हुआ है, ठीक है। अब उसकी जो एप्लीकेशंस हैं जहां हम उसको यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर आप एटमॉस्फेयर की हम बात करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, तो आप लोगों ने एक जो गन आती है, जो वैक्यूम गन आती है, ठीक है, जिसके अंदर जो उसकी गोली होती है वो सक्शन वाले पाइप जैसी होती है, रबड़ लगे होते हैं, उसको दीवार पे मारी तो चिपक जाती है, ठीक है। आप सभी लोगों ने ऐसे टॉयस देखे होंगे दीवार पर चिपक जाते हैं। अब वो क्यों होते हैं, उसके अंदर क्या होता है बेटा, अगर आप उसको देखा होगा तो उसके अंदर एक पर्टिकुलर शेप बनी होती है, ठीक है, जो अंदर से थोड़ी सी हॉलो होती है और पूरा वो कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसको हम जब दबाते हैं तो वहाँ क्या है, जब उसको हम दबाते हैं तो उसमें से एयर बाहर आ जाती है, उसके अंदर की एयर बाहर आ जाती है और जो बाहर एयर है वो उसके ऊपर प्रेशर लगाती है, जिसकी वजह से वो जो आपका टॉय है या कोई भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं वो वहाँ चिपक जाती है, ठीक। तो एयर जो है वो वहाँ प्रेशर लगा रहा है, तो एयर प्रेशर की वजह से वो चीज़ वहाँ चिपक जाती है। अब ये जो एयर प्रेशर है बेटा, ये जैसे जैसे हम हाइट से ऊपर आते हैं, एयर प्रेशर जो है वो आपका कम होता जाता है, क्योंकि एयर जो है वो थिन हो जाती है, एयर कम हो जाती है तो प्रेशर भी कम हो जाता है। हाई एल्टीट्यूड पर जाकर एयर प्रेशर आपका कम हो जाता है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कीप ऑन इंक्रीजिंग वी मूव टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस, यानी कि हम अर्थ सरफेस की तरफ जा रहे हैं तो होगा, लेकिन अर्थ सरफेस से ऊपर जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि जो माउंटेनियर्स होते हैं, ठीक है, जो पहाड़ों पर चढ़ने वाले लोग होते हैं, जब वो पहाड़ों पर ऊपर जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड होता है, एल्टीट्यूड मतलब हाइट अबव द सी लेवल, ठीक है, सी लेवल से हम ऊपर जा रहे हैं, पहाड़ों पर जा रहे हैं, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पर अर्थ का जो सरफेस है उससे हम दूर थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है, जो एयर है वहाँ पर वो थिन हो जाती है, ठीक है, वो एयर थिन हो जाती है, जिसकी वजह से अब उसका एयर का जो प्रेशर है वो भी कम हो जाता है। एयर प्रेशर की ही वजह से क्या होता है, जो माउंटेनियर्स होते हैं उनकी नाक से ब्लीडिंग होने लगती है। क्यों होने लगती है, बिकॉज एयर प्रेशर जो है वहाँ पर कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर हमारा ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी नाक से ब्लीडिंग होने लगती है। मतलब ये है कि जो हमारा ब्लड है वो हमारी बॉडी के अंदर प्रेशर लगा रहा है और उसको मेंटेन करके रखा हुआ है एयर प्रेशर ने। अगर एयर प्रेशर नहीं होगा तो आपका ब्लड जो है वो आपके बॉडी के बाहर फ्लो करने लगेगा, प्रेशर लगाएगा और आपकी आर्टरीज और वेन्स जो हैं वो फट जाएंगी और वो उससे बाहर आने लगेगा।
ठीक है। तो मतलब सीधा सा है कि जैसे जैसे हम अर्थ से दूर जाएंगे, अर्थ के एटमॉस्फेयर से ऊपर जाएंगे, तो एयर कम होगी, एयर कम होगी तो वहाँ पर प्रेशर जो है वो भी कम हो जाता है। क्लियर? ओके, यहाँ तक था हमारा टॉपिक। अब ये चैप्टर फिनिश हो गया है। इसके जो भी क्वेरीज हों हम ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे।